तेंदुआ, बाघ, कुत्ता। जी हां, आज हम आपको 3 ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। शुरुआत हम तेंदुए से करते हैं। तस्वीरें वाकई चौंका देंगे, क्योंकि आज से पहले शायद ही आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी। एक तेंदुए का सिर बर्तन में फंस जाता है और फिर जो होता है वही हम आपको दिखाएंगे। घंटों तक तेंदुआ स्टील के मटके में सिर फंसाए परेशान रहता है। लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन तेंदुआ मारे डर के बस सिर ही हिलाता रह जाता है। वो पूरी कोशिशें कर लेता है, लेकिन बर्तन से सिर नहीं निकाल पाता। इस तस्वीर को जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कैसे एक तेंदुए का मुंह स्टील के मटके में फंसा है। आप देख सकते हैं तेंदुआ बुरी तरह से परेशान है। करे तो क्या करे। कभी वो पीछे हटता है, कभी वो आगे बढ़ता है, कभी गर्दन हिलाता है, मटके को मुंह से निकालने का भरपूर प्रयास करता है। लेकिन मटका है कि तेंदुए के लिए जी का जंजाल बन गया। ऐसी तस्वीर यकीनन आपने भी पहली बार ही देखी होगी। तेंदुए को ऐसे फंसा हुआ आपने यकीनन पहली बार ही देखा होगा। इंसान पर वार करने वाला तेंदुआ आज इंसानों के बीच में जैसे तमाशा बन गया। लोग जमा होने लगते हैं, मटके में बुरी तरह फंसे तेंदुए की वीडियो बनाने लगते हैं। यकीन मानिए, अगर इस तेंदुए का सिर मटके में फंसा ना होता तो वीडियो बनाना तो दूर, इतने करीब से देखने की हिमाकत भी ना करता कोई। फिर भी तेंदुए का खौफ इतना है कि कोई आम आदमी उसे टच तक नहीं कर सका। आफत में पड़ गई तेंदुए की जान। मटके में फंस गया तेंदुए का सिर। 3 घंटे तक परेशान होता रहा तेंदुआ। हम आपको बता दें कि स्टील के मटके में तेंदुए का सिर पूरे 3 घंटे तक फंसा रहा। वो परेशान होता रहा। आप देख सकते हैं कि थक हार कर तेंदुआ बैठने लगता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेंदुआ डरा हुआ ऐसा नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। शायद उसे ये भी लग रहा हो कि किसी ने आज उस पर हमला तो नहीं बोल दिया। इसकी गवाही उसके आगे पीछे हटते हुए पैर भी देते हैं, ठीक उसी अंदाज में जब तेंदुआ किसी पर हमला करता है। मटके में कैसे फंसा तेंदुए का सिर, कैसे बची मटके में फंसे तेंदुए की जान। अरे अरे मादा है। हाँ, मादा। तस्वीरों को देखकर हैरानी भी होती है और ताज्जुब भी। तेंदुए को देखने वाले उसे मादा बता रहे हैं। आज हम आपको इस तेंदुए की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे इस तेंदुए का सिर स्टील के मटके में फंस गया और फिर कैसे उसके सिर से यह मटका निकाला गया। यह वाकया राजस्थान में उदयपुर के राजसमंद जिले के सारदुल खेड़ा गांव का है। बुधवार की सुबह तेंदुए के सिर में यह स्टील का मटका फंस गया। जैसे ही इलाके के लोगों तक यह खबर फैली, तेंदुए को देखने के लिए भीड़ जुटने लगी। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और पूरे 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के सिर से स्टील का मटका निकालने के लिए वन विभाग की टीम ने काफी कोशिशें की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार जाती रहीं और लाचार बदहवास सा तेंदुआ हिम्मत हारने लगा। प्रताप सिंह राठौड़, उदयपुर, आज तक। वन विभाग की टीम की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन तेंदुआ। तेंदुए को बेहोश करके वन विभाग के दफ्तर लाया जाता है और तेंदुए के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और बर्तन को निकालने का काम शुरू होता है। काफी जद्दोजहद के बाद बर्तन का मुंह किसी तरह से चौड़ा करके तेंदुए को आजादी दिलाई जाती है। फिर वापस उसे जंगलों में छोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। बर्तन में फंसे तेंदुए की तस्वीरें जिसने भी देखी वो पहली बार देखी।
कभी डरता हुआ तेंदुआ, कभी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता हुआ तेंदुआ। यकीनन तेंदुआ आज ऐसे हालत में था कि अगर कोई उसके साथ सेल्फी भी ले लेता तो वो कुछ ना करता। स्टील के मटके में फंसे तेंदुए के सामने अंधेरे के सिवा कुछ न था। वो मटके को निकालने के लिए सिर्फ गर्दन ही हिलाता रहा। तो चलिए अब आपको तेंदुए के मटके में फंसने की पूरी कहानी भी बताते हैं। तो ये भी बताते हैं कि कैसे इस तेंदुए के सिर से मटका निकाला गया। पानी पीते वक्त सिर में फंसा मटका। गांव में पानी पीने घुसा तेंदुआ। जी हां, राजस्थान के राजसमंद जिले के गांव में यह तेंदुआ पानी के लिए भटकता हुआ आ गया था। और जब इसने पानी देखा तो वो पानी पीने के लिए बर्तन की तरफ बढ़ा। प्यासा तेंदुआ पानी पीने के लिए स्टील के मटके में जबरदस्ती मुंह तो डाल देता है, लेकिन इस बर्तन में उसका सिर फंस जाता है। इसके बाद तो तेंदुआ जैसे बदहवास सा हो जाता है और लोगों के बीच तमाशा बन जाता है। सूचना प्राप्त हुई कि गांव सारदुल खेड़ा के करीब माइनिंग का डंप एरिया है जहां के मलबा डाला जाता है, उसके नज़दीक एक पैंथर फंसा हुआ है। इस सूचना पे हमारी टीम वहां मौके पे पहुंची है। मौके पे पहुंच के पता लगा है कि एक पानी पीने का घड़ा एल्यूमिनियम का है, उसमें उस पैंथर की गर्दन फंसी हुई है, स्लेपर्ड की। उसने संभवतः उससे चरी में से या उस घड़े में से पानी पीने का प्रयत्न किया और उसकी गर्दन उसके अंदर फंस गई और वह निकाल नहीं पा रहा था अपने आप को। फिर उसके बाद हमने उस जानवर को वहाँ से मौके से हटाने के लिए अपनी टीम को भेजा, जिन्होंने उसको पकड़ के उसको सुरक्षित स्थान पे हम लेकर आए हैं। उसको एक अलग अपने इनक्लोजर में रखा है, उसको बंद करके, जहाँ के फिर उसके बाद डॉक्टरों को बुला के इसका परीक्षण करवाया गया। तेंदुए को बचाने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचती है। शुरुआत में तो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वन विभाग के लोग स्टील के मटके को निकाल नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त वन विभाग की टीम के पास ना तो ट्रैंकुलाइजर था और ना ही काबू करने के कुछ और साधन। लेकिन बाद में तेंदुए को वन विभाग की टीम अपने साथ ले जाती है। ऐसे बचाई गई तेंदुए की जान। ऐसे निकाला गया बर्तन से तेंदुए का सिर। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद वन विभाग की टीम उसे अपने दफ्तर लेकर पहुंचती है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन तेंदुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ बेहोश पड़ा है और वन विभाग की टीम तेंदुए के सिर में फंसे स्टील के मटके को निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम औजार, हथियार सब वन विभाग की टीम के पास है। इस तरह से तेंदुए को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद की गई, लेकिन स्टील के मटके में फंसे तेंदुए की यह तस्वीर लोगों के बीच जैसे लोकप्रिय होती चली गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यह तस्वीर अब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी वायरल हो जाए। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक। अब से ठीक 1 साल पहले 2 मिनट 26 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश को चौंका दिया। दिल्ली के चिड़ियाघर में विजय नाम के एक सफेद बाघ ने बाड़े के अंदर अपने जबड़ों से एक शख्स को मौत दे दी। लेकिन सवाल यह उठा कि मकसूद नाम के इस शख्स की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? सफेद बाघ, खुद मकसूद, या फिर चिड़ियाघर प्रशासन? फैसला हाईकोर्ट ने सुना है। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट को। तारीख 23 सितंबर 2014। जगह दिल्ली का चिड़ियाघर। जानवर अपने बाड़े में थे और बाड़े के बाहर उन्हें देखने वालों की भीड़। लेकिन तभी एक ऐसा वाकया होता है जिससे दिल्ली के चिड़ियाघर में खलबली मच जाती है। 23 साल का मकसूद सफेद बाघ के बाड़े में गिर जाता है। सफेद बाघ को नजदीक से देखने के चक्कर में मौत के नजदीक पहुंच जाता है। उसके बाद तो जब जब किसी चिड़ियाघर या फिर वहां हुए हादसे की बात चलती है, 2 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो जहन में तैर जाता है।
ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर के महीने में ही दिल्ली का रहने वाला मकसूद बाग के बाड़े में कूदता है। मकसूद की मौत हो जाती है, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर खड़ा हो जाता है जो एक शख्स की मौत का तमाशबीन बनकर रह गया था। दहशत से कांपते मकसूद के इस वीडियो को दुनिया ने देखा। वो सफेद बाघ के सामने गिड़गिड़ाता रहा, विजय नाम के बाघ से बख्श देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन विजय ने मकसूद को अपने जबड़ों में कसकर मौत दे दी। बाड़े के बाहर इंसानियत सिर्फ अफसोस करती रह गई। लोग शोर मचाते रह गए, कंकड़ उछालते रह गए। लेकिन अब 1 साल बाद दिल्ली के चिड़ियाघर में हुए इस हादसे की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि हादसा चिड़ियाघर प्रशासन की गलती की वजह से नहीं, बल्कि खुद शख्स के बाड़े में कूदने की गलती की वजह से हुआ। गवर्नमेंट ने आज अपनी तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जू में काफ़ी अभी गुंजाइश है सुधार करने की और पूरी सेफ्टी इश्यूज नहीं थे। हालांकि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कोर्ट ने आज नाराज़गी जाहिर की कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक अपनी ओर से कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया कि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो। हालांकि हाईकोर्ट में पेश हुई इस रिपोर्ट में मकसूद की मौत के लिए चिड़ियाघर प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन दूसरी ओर इस रिपोर्ट ने चिड़ियाघर की सुरक्षा खामियों को भी उजागर कर दिया है। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। मसलन कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं के लिए ट्रेनिंग और समय समय पर मॉक ड्रिल और इमरजेंसी अलार्म लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब दिल्ली के एक एमएलए की घरेलू हिंसा का राज पुलिस अब उसके कुत्ते से उगलवाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं आपके एमएलए सोमनाथ भारती की। हफ्ते भर की लुका छिपी के बाद सोमनाथ पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब पुलिस उनके कुत्ते, जिसका नाम डॉन है, उसका भी टेस्ट करवाना चाहती है। अभी तक दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आपके एमएलए सोमनाथ भारती फरार होकर सुर्खियों में थे। अब उनका कुत्ता डॉन भी सुर्खियों में है। पहले तो दिल्ली पुलिस ने भारती को हिरासत में लिया और अब पुलिस डॉन का भी टेस्ट करवाना चाहती है। लिपिका का आरोप है कि भारती के कहने पर डॉन ने उन्हें तब काटा था जब वो 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में सरकारी वकील का ये कहना है कि कुत्ता अपने मालिक की बात मानता है। इस मामले में उनके पास ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि डॉन ने लिपिका पर हमला किया था। ऐसे में वो ये देखना चाहते हैं कि क्या डॉन भारती का कहा मानता है और क्या वो किसी को काट सकता है। ऐसे में भारती के वकील का कहना है कि पुलिस जब चाहे डॉन का परीक्षण करवा सकती है। इस केस में पुलिस की मालाफाइड पता चलती है। जब कुत्ते को थाने ले जाया गया तब पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जब डॉग को वो अवेलेबल था और ये कह रहे हैं कि पुलिस शायद उसको अखबारों में था कि इलाज के लिए भी लेके गई थी, तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। अब वो पुलिस कह रही है कि हमें सोमनाथ भारती जी के सामने डॉग से इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सिर्फ हास्यास्पद है और ये पता नहीं कौन सा कानून की भाषा पुलिस पढ़ रही है इस केस में। हालांकि इससे पहले जब निचली अदालत ने सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज की थी तो रात के 2 बजे भारती थाने में हाजिर हुए थे और वो भी डॉन के साथ। और उस वक्त थाने के बाहर अचानक रिपोर्टरों के बीच खड़े होकर डॉन से कहा, मुझ पर इल्जाम है कि मैंने तुझे अपनी बीवी को काटने को कहा था। यहाँ पर सारे रिपोर्टर हैं, चल मैं कह रहा हूँ इन सबको काट ले। लेकिन सोमनाथ भारती के कहने पर भी डॉन बस पूंछ हिलाता रहा, काटता किसी को नहीं है। इसी के बाद वो रिपोर्टर से कहते हैं, मेरे कहने पर जब ये आप लोगों को नहीं काट रहा तो फिर मेरी बीवी को कैसे काट सकता है? मैं बेकसूर हूँ। पुलिस एक तरफ डॉन का टेस्ट करवाना चाहती है तो दूसरी तरफ उस चाकू को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है जिससे लिपिका के ऊपर हमला किया गया था। अब डॉन पुलिस की निगरानी में किसी को काटता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। कहीं सोमनाथ ये तो नहीं सोच रहे कि इस डॉन से राज उगलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। खैर, देखते हैं पुलिस क्या टेस्ट करवाती है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।